हाई नीट एस्पिरेंट्स ऑफ नीट पीजी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप हैं और आप जो थे रिजेक्ट हो गए थे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका रिजेक्शन हो गया था, और उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपना सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर आउट कर देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो होते हैं उनके पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए विकलांगता का, डिसेबिलिटी का। उस सर्टिफिकेट के अलावा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जाने के लिए 5% रिजर्वेशन को अवेल करने के लिए एक रीवेरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। आई थिंक आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। तो आपको उस रीवेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। उस रीवेरिफिकेशन प्रोसेस में आपकी डिसेबिलिटी को दोबारा से चेक किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके लिए जो ये बात नहीं जानते, जो जानते हैं उस वीडियो को थोड़ा सा आगे देख कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में 16 सेंटर्स हैं, 16 सेंटर्स हैं जो कि डिसाइड किए हुए हैं, और उन 16 सेंटर में से किसी भी एक सेंटर पर जाकर, जो भी आपके घर के नज़दीक या आपके लिए कन्वीनियंट हो, जाकर आप अपनी डिसेबिलिटी को रीवेरीफाई करवा सकते हैं। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक तरीके से, गलत तरीके से भी बनवा लेते हैं। तो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट एक डिजर्व्ड कैंडिडेट की सीट ना ले इसलिए यह प्रोसेस होता है रीवेरिफिकेशन का। तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है ऑफ डिसेबिलिटी जस्ट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ पीडब्ल्यूडी अंडर द काउंसलिंग ऑफ नीट पीजी। तो अगर आपने वो नहीं बनवाया अभी तक, तो 16 नवंबर शाम 6 बजे तक आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है। 14, 15, 16 3 डेज, 3 दिन है आपके पास कि आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा सकते हैं, और उसके बाद आप एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी कोटा का फ़ायदा अवेल कर सकते हैं। वो तो आपको पता है कि फिर कट ऑफ कितना कम हो जाता है। लेकिन आप ये सब जानते हैं, आप एक सेंटर गए भी थे, लेकिन फॉर सम रीजंस, किसी भी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप में से कुछ कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने अपना यूजी जो है, एमबीबीएस जो है, या बीडीएस, या जो भी आपने बैचलर कोर्स किया था मेडिसिन में, वहाँ पर आप एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही गए थे और आप ये वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, लेकिन अभी आपको वेरिफिकेशन में फेल कर दिया गया होगा, या आपने यूजी तो नॉर्मल कैटेगरी से की होगी, लेकिन आप पीजी एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट करना चाहते हैं क्योंकि इन द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ यूजी हो सकता है आपने कोई अपनी डिसेबिलिटी जो है वो बढ़ गई हो, या किसी वजह से आ गई हो, या पहले हो आपने वो उसका बेनिफिट नहीं लिया हो लेकिन अभी लेना चाहते हो और फेल हो गए आप वेरिफिकेशन में। तो अभी आपके पास एक चांस बाकी है कि आप अपना रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बट उसके लिए प्रीवियसली जो आपका रिजेक्शन हुआ था वो रिमूव होना ज़रूरी है एमसीसी पोर्टल ऑनलाइन से। जब वो रिमूव होगा तो आप दोबारा से अपने सर्टिफिकेट के लिए किसी और सेंटर मूव कर सकते हैं, जो थोड़ा ईजियर होगा कंपेयर टू द प्रीवियस सेंटर जहाँ पर आप गए थे और आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। अब वहाँ जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये सर्टिफिकेट रिमूव हो सकता है, कैसे आपको एक और चांस मिल सकता है, तो ये लास्ट चांस है आपके पास जो आप अवेल कर सकते हो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल करें। मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, और जो भी आप मेल करें, मेल में या डीएम में अपना नंबर और अपनी पूरी बात ज़रूर शेयर करें, और साथ में अपना एडमिट कार्ड या रिज़ल्ट वो भी ज़रूर दें ताकि हम पहचान सकें कि आप सच में एक कैंडिडेट ही बात कर रहे हैं। और svpinstitute@gmail.com हमारा मेल एड्रेस है, अब वहाँ मेल कर सकते हैं, और सेम नेम से हमारा इंस्टा आईडी भी है, ठीक है। तो वहाँ करें कांटेक्ट और जल्दी करें क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के अंदर भी आपको एक्शन कल या परसों तक ले लेना है, क्योंकि लास्ट दिन में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि बात ना बन पाए। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कोई सवाल, क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू।